असम के सीएम ने प्रियंका के बयान पर कसा तंज। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, घर में मां सोनिया ने नहीं पढ़ाई रामायण, कम से कम कमलनाथ को पढ़ाना चाहिए था। प्रियंका गांधी आके बोलता है राम जी 13 साल वनवास में था। अरे भाई, घर में सोनिया जी नहीं पढ़ा सकते, कम से कम कमलनाथ जी को तो रामायण पढ़ा देना चाहिए था। हिमंत बिस्वा ने कांग्रेस पर ली चुटकी, कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहा है कपड़ा फाड़ कंपटीशन। कमलनाथ और दिग्विजय के बयान का दिया हवाला। मध्य प्रदेश के हरदा में स्मृति ईरानी ने राम मंदिर का भी किया जिक्र, कहा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बताओ। 22 जनवरी तारीख बताओ, तारीख बताओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सिर्फ बीजेपी ने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है, सिर्फ भड़काना है मोदी जी का काम। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम क्या हिंदू नहीं, मेरा नाम मल्लिकार्जुन, इसका मतलब होता है शिव, मेरे नाम में अर्जुन भी है। बीजेपी वाले सिर्फ बच्चों के दिमाग में भरते हैं नफरत। पार्टी एक ठेका लेके बैठे हैं, मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। एमपी के सतना और राजपुर में राहुल गांधी ने बड़ी हुंकार, बोले कांग्रेस करेगी इस बार करिश्मा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल, कहा हमारे कुछ नेता ऐसे जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं राम से भी है नफरत। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोले हिमंत बिस्वा शर्मा, कहा मेरी बात सही साबित हुई। प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, अब तो पार्टी के अंदर से बाहर आने लगा है सच। महुआ मोइत्रा मामले में लोकसभा स्पीकर को भेजी गई एथिक्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट, ओम बिरला लेंगे सदस्यता पर फैसला। एमपी के बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली, बोले आगे भी दीजिए जनता की सेवा का मौका। बालोद बाजार विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रैली, बोले एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से तोड़ेंगे बीजेपी का अहंकार। राजस्थान के पाली में सीएम अशोक गहलोत की जनसभा, बोले बीजेपी पीएम का चेहरा दिखाकर कर रही है गुमराह। तेलंगाना में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट, 14 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान। पीएम मोदी की तूफानी रैलियों पर बोली कांग्रेस, नरेंद्र मोदी तेलंगाना के 100 दौरे भी करेंगे तब भी हारेगी बीजेपी। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर की मुलाकात। गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का छलका हिंदू प्रेम, कहा भारत में लोकतंत्र हिंदुओं के कारण बना हुआ है। जावेद अख्तर ने कहा हमने तो हिंदुओं से ही जीना सीखा है, अगर उनकी सहिष्णुता खत्म हुई तो वो दूसरों की तरह हो जाएंगे। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि भारत में अभी कायम है लोकतंत्र, आगे देखते हैं क्या होता है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा जावेद अख्तर सेकुलर लेखक हैं, उनके बयान का होना चाहिए स्वागत। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को बड़ी जिम्मेदारी, कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब में सरकार बनाम राज्यपाल की जंग में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा गवर्नर को सदन का सत्र रोकने का कोई अधिकार नहीं, सीएम मान ने जताई संतुष्टि। छठ महापर्व की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, घाटों की सफाई का बना प्लान। जयपुर में गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद, बोले खोले गए लॉकर से 7 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। गणपति प्लाजा में खोले गए एक और लॉकर से मिला 7.5 लाख कैश, करीब 12 किलो सोना भी बरामद। बिहार विधानसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन भी हुआ हंगामा, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी पर दिए नीतीश के बयान पर बवाल। जीतनराम मांझी पर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान, विधानसभा के बाहर मांझी के साथ धरने पर बैठे एनडीए विधायक। आरजेडी और जेडीयू समर्थकों ने मांझी को लेकर हंगामे करने पर बीजेपी पर किया वार, प्लेकार्ड लेकर विधानसभा आए विधायक। जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश को बताया दलित और महिला विरोधी, जमकर हुई नारेबाजी। नीतीश के बयान पर जीतनराम मांझी की सख्त प्रतिक्रिया, कहा औकात है तो ललन सिंह के खिलाफ एक्शन करके दिखाएं जो आपका कर रहे थे ऑपरेशन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, चुनाव से जुड़े कानूनों और आईपीसी एमसीसी के उल्लंघन का लगाया आरोप। शिकायत में बीजेपी ने कहा सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं जिनका मकसद पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। चुनाव आयोग में बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ की शिकायत, एमपी के सांवेर में रैली के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप। मुंबई के लिए भी प्रदूषण बना बड़ा मुद्दा, गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखे फोड़ने के लिए 2 घंटे का समय निश्चित किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय बोले
मुंबई को दिल्ली नहीं बनने देंगे। रात 8 से 10 बजे तक ही छोड़े जा सकते हैं पटाखे।